नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है और यादव कुनबे में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश ने विधायकों की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाया था तो नाराज चाचा ने 28 मार्च को बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और अपना दर्द बयां किया। कुछ दिन पहले शिवपाल जब सीएम योगी से मिले तो बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई, लेकिन आज जब ट्विटर पर शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया तो सियासी बहस और तेज हो गई। मुलायम से अखिलेश का वास्ता। एसपी में बंद हुआ शिवपाल का आखिरी रास्ता। समाजवादी कुनबे में दरार, शिवपाल को कमल से प्यार। शिवपाल की नई संभावनाओं के क्या संकेत? प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, वह सेकुलर समाजवादी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें फॉलो करना मुझे लगता है कि एक सही और सार्थक कदम है। साथ आएगा राष्ट्रवाद और समाजवाद। अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। सोशल मीडिया पर मोदी योगी के फॉलोअर बने शिवपाल। अब शिवपाल सिंह यादव जी ने फॉलो किया है तो निश्चित तौर पर वो महसूस कर रहे होंगे कि जनता की नब्ज क्या है, जनता के रुझान क्या है। जहां तक उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने शामिल होने के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के साथ परामर्श करके किसी भी व्यक्ति को पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। MY का फॉलोअर बनेगा फायर। और आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में मुलाकात की है और इस मुलाकात का क्या राज है, इसके क्या मायने हैं, इसे भी समझना जरूरी है। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले हैं अखिलेश यादव। शिवपाल पर चर्चा करने की अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसमें जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे वो शिवपाल यादव ही रहे, ये कहा जा रहा है। समाजवादी कुनबे में घमासान जारी है। इस बीच अखिलेश से नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव, खुल के अपनी नाराजगी बयां कर रहे हैं, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ प्रसपा की तरफ से कहा जाने लगा है। 28 मार्च को मुलायम सिंह यादव से शिवपाल यादव की मुलाकात हुई थी और आज अखिलेश यादव दिल्ली जाकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं। तो अखिलेश से नाराज चल रहे शिवपाल ने आज नया संकेत दिया है और वो संकेत क्या है उसके बारे में भी विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शिवपाल यादव ने ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं को ट्विटर पर शिवपाल यादव ने फॉलो किया है। भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगातार लग रही हैं। हर दिन के साथ जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं उससे बढ़ भी रही हैं। जसवंत नगर से बेटे आदित्य को सेट करना चाहते हैं, खुद बीजेपी में जाकर राज्यसभा पहुंच सकते हैं, इस तरह के विकल्प भी शिवपाल के सामने हैं। ये सारी चर्चाएं जो है इस वक्त जानकार कर रहे हैं। अगर शिवपाल बीजेपी में शामिल होते हैं तो यह समाजवादी कुनबे में बीजेपी की पहली सेंधमारी नहीं होगी। इतिहास पर नजर डालें तो मुलायम के कई रिश्तेदार भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मुलायम के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव, मुलायम के समधी हरिओम यादव दोनों भाजपा में शामिल हो गए। मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। मुलायम के भाई अभयराम यादव की बेटी संध्या यादव के पति अजुनेश यादव भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब शिवपाल यादव के बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जी हैं, अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के समर्थक है, दीपक मिश्रा प्रसपा के प्रवक्ता हैं और देश रतन निगम जी है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सवाल अभिषेक वाजपेयी जी आपसे यही, आप सोशल मीडिया पर तो फॉलोअर बन गए हैं शिवपाल यादव, नरेंद्र मोदी जी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, हर रोज कुछ ना कुछ नई तस्वीर नया बयान भी दे रहे हैं।
आप लोग बेशक कह रहे हो कि वो पहले भी समाजवादी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन शिवपाल जी के एक्शन और संकेतों से तो ऐसा नहीं लगता। अब तेजी से बात हो रही है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर बन गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक जीवन में भी बहुत जल्दी ये फॉलोइंग जुड़ जाए आपस में। नहीं, आप इन लोगों के बारे में चर्चा कर रही हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी उन्होंने फॉलोअर्स बने, इसके बारे में भी तो बताइए। देखिए, फॉलो कोई किसी को भी कर सकता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, बाकायदा फॉलो कर सकता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नहीं, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है अभिषेक जी, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि जहां तक फॉलो करने की बात है, ठीक बात है, कोई किसी को भी कभी भी फॉलो कर सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किया था। चुनाव भी रहे उस दौरान, इससे पहले भी यदि आप उठाकर देखें तो सपा अखिलेश यादव से जो उनका गुस्सा था वो पहले भी रहा है, चुनाव से पहले, तब भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब जब घटनाक्रम इस दिशा में हो रहे हैं तो उनका फॉलो करना, इसीलिए इसके मायने निकाले जा रहे हैं और आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल निकाल सकती है, बिल्कुल भी निकाल, देखिए मीडिया कुछ भी निकाल सकती है, बिल्कुल। अच्छा। टाइमिंग की अगर बात कह रहे हैं तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं मीडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी एक मतलब अगर आप कह लीजिए तो एजेंडा सेटर पार्टी है। वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ऐसा प्रोपेगेंडा फैलवा रही है कि आज शिवपाल जी ने बाकायदा ट्विटर पे फॉलो कर लिया इतने लोगों को, तो उसने ये क्यों नहीं बतवाया कि क्या नाम है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी फॉलो किया है, आदित्य यादव जी को भी फॉलो किया है। तो इन सब चीज़ों का देखिए, ट्विटर हो गया या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, हर किसी को कोई फॉलो कर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि दिल मिले हुए हैं, ना ही मतभेद है, ना ही मनभेद है किसी, और दोनों लोग इस विचार, समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और कोई किसी से अलग होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आप इसको बहुत ही एक साधारण सी बात मान रहे हैं कि कोई किसी को कभी भी फॉलो कर सकता है और ये भाजपा है जो प्रोपेगेंडा फैला रही है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ है। मनीष जी, आपने दलील सुनी यहां पर अभिषेक वाजपेयी जी की, वो कह रहे हैं ये भाजपा है जो प्रोपेगेंडा फैला रही है। आपने ये तो बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया, लेकिन अखिलेश यादव को भी फॉलो किया, इस पर आप बात नहीं कर रहे। देखिए, एक तो लोकतंत्र में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कौन किसको फॉलो करता है, ये उसका अपना विशेषाधिकार है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया, बल्कि मीडिया ने इस विषय को सामने रखा है। और उस पर अगर आज डिबेट आपने आमंत्रित किया है तो हम लोग भी आपके सामने हैं। दूसरी बात देखिए, उन्होंने जो फॉलो किया है, क्यों फॉलो किया है, ये तो अभी बैठे हैं उनके प्रवक्ता, उनकी पार्टी के प्रवक्ता, वो बताएंगे, ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि 2016 और 17 में जिस प्रकार अखिलेश यादव ने अपने पिता और चाचा का अपमान किया था, और अभी चुनाव के बाद तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुए बैठकों में नहीं बुलाया, और जिसको शिवपाल जी ने स्वयं सबके सामने इस विषय को रखा, मीडिया के सामने रखा, तो उसके बाद शिवपाल यादव जी का अपमान तो कर ही रहे हैं। अब ये शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तय करेंगे कि वो अपमान सह के उनके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन राजनीति में शिष्टाचार का इतना घोर अभाव अखिलेश यादव में है, इतना अहंकार में वो है, ये उचित नहीं है राजनीति में, लोकतंत्र में, कि इतना अहंकार हो कि अपनी पार्टी के ही उन लोगों को जो फाउंडर रहे हो। पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी को बनाया मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने, उनके साथ क्या बिहेव किया अखिलेश यादव ने, यह भी जनता ने देखा है। ठीक है, दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रसपा प्रवक्ता। दीपक जी, मैं सुबह से ही आपको सुन रही थी, आप लगातार कह रहे हैं नया संवत है, नया साल है, नया दिन है, सब कुछ नया नया है। आप समाजवाद और राष्ट्रवाद को जोड़कर एक नए भारत की भी बात कर रहे हैं, कुछ खुलकर कहेंगे या सब इशारों इशारों में ही चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों तरफ आप लोग अपने पत्ते खोले हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि हम लोग का एक सैद्धांतिक पक्ष है। 23 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी लॉर्ड लिनलिथ गो को लिखा गया, 1946 में लोहिया जी के पत्र को सार्वजनिक करते हैं, तभी हमारे मन में कंपन आता है और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक विशिष्ट तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर लोहियावादी हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं असली समाजवादी हूं, मैं लोहियावादी हूं। कई बार उन्होंने लोहिया को कोट किया। संसद में पिछले सत्र में हुकुम नारायण देव यादव जी के बाद सबसे ज़्यादा लोहिया जी को कोट किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। तो एक हर लोहियावादी के मन में ये स्पंदन तो आएगा ही आएगा, तो उसी समय फॉलो कर लेना था
चलिए 9 संवत्सर है, शिवपाल जी ने कर दिया। और प्रधानमंत्री तो भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो किसी दल के तो होते नहीं है। और शिवपाल सिंह जी एक दल के नेता के साथ साथ भारत के संवेदनशील सुधी नागरिक हैं, इसलिए उन्होंने फॉलो कर लिया। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा बहुत ठीक है, ज्यादा फॉलोइंग एक बेहद सामान्य सी घटना है सोशल मीडिया के जमाने में, और जिस तरह वर्चुअली आजकल सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप ये मान रहे हैं कि बहुत ही सामान्य सी घटना है। लेकिन आपने लोहिया जी की विचारधारा का जिक्र किया, आप जेपी की लीगेसी की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के अंदर अब वो विचारधारा बरकरार नहीं है या सुरक्षित नहीं है? क्या शिवपाल यादव अब देखिए, अगर समाजवादी पार्टी में समाजवाद होता, उस तरीके से होता जिस तरीके से नेताजी, जनेश्वर जी, बाबू कपिल देव सिंह जी के जमाने में था, तो हम जैसे जिन्होंने जीवन ही समाजवाद को समर्पित किया है वहां होते। शिव कुमार बेरिया जो डॉक्टर लोहिया के साथ काम किए हैं, नेताजी के भी कैबिनेट में थे, अखिलेश जी भी कैबिनेट में थे, वह भी होते। तो हम लोग तो समाजवादी ही लोग हैं ना। हमने कब मांगा था, कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था? एक गुल की तमन्ना थी हमको और वो भी चमन से पा न सके। नहीं, अब आप समाजवादी कैसे हैं? दीपक मिश्रा जी, समाजवादी कैसे हैं? आपने तो अपनी अलग से पार्टी बना ली, प्रसपा अब आपकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो वो है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव है। देखिए, हमारी पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, एक प्रतिबद्ध प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। और समाजवाद तो भारत का राजनीतिक और लोक जीवन का तंतु है ना। भगत सिंह, उनको वो कितने बड़े राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कहा, उन्होंने समाजवाद की संकल्पना को लेकर जो संगठन तो मतलब जिस समाजवाद की बात आप कर रहे हैं वो क्या अब समाजवादी पार्टी में नहीं रह गया है? अभिषेक वाजपेयी जी, आप दलील सुन रहे हैं, यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, समाजवाद की बात होने लगी है, उसकी मूल विचारधारा की बात होने लगी है, जनेश्वर मिश्र से लेकर राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम महापुरुषों का जिक्र होने लगा है। तो आप अब प्रसपा मुखर रूप से ये बता रही है कि समाजवादी हम हैं। देखिए, दोनों पार्टियां समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती हैं और लोहिया जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन इस चीज़ को भी आप समझिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी ये कहा करती थी समाजवादी पार्टी के सदस्यों के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए कि ये हिंदू के विरोधी हैं, ये मुस्लिमों के हैं, आज इनको अचानक से समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्यों में बड़ी इनको इंटरेस्ट हो गया है। आज ये बात नहीं करना चाहते कि अगर आप पूर्व में देखेंगे कि कैसे आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज उनके बारे में आज आडवाणी जी की क्या स्थिति है या किसी से छुपा नहीं हुआ कि भरे मंचों पे सबने देखा कि आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री जी से नमस्कार किया, उन्होंने नमस्कार ना लेकर के वो आगे बढ़ गए। तो कैसी बातें करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें। ये हम समाजवादी जो लोग हैं, एक घर में हैं, एक परिवार में हैं, कभी कभार मनमुटाव जरूर हो जाता है, लेकिन हम उस विचारधारा को छोड़ने वाले नहीं हैं। सहजता से आप इसे कभी कभार मनमुटाव कह रहे हैं, कभी कभार मनमुटाव कह रहे हैं, तो ये उतना हल्का होता प्रतीत इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी मुश्किल से आप लोग चुनाव से पहले साथ आए थे और अब चुनाव के बाद इस तरह राहें जुदा हो रही हैं, भाजपा में जाने की अटकलें लग रही हैं और आपने भाजपा पर अलग से आरोप लगाए। मनीष शुक्ला जी, आप तो कहते हैं कि पार्टी ही पूरा परिवार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुनबे में बिखराव हो रहा है, तो आप उसको एक अलग राजनीतिक लाभ उठाने की क्या कोशिश कर रहे हैं और पूर्व के उदाहरण या सपा की तरफ से पेश किए जा रहे हैं आपके लिए? देखिए, हमको कोई आवश्यकता इस समय इस बात की नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी के परिवार में बिखराव पैदा करें, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है, 2016-17 जो दिसंबर और जनवरी की रातें हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थकों ने शिवपाल यादव के घर पे या एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर मुलायम सिंह यादव से जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छीना गया, ये किससे छिपी बात है? ये तो नंगी आंखों से पूरे देश ने देखा है। फिर चुनाव के दौरान शिवपाल यादव के साथ जो व्यवहार अखिलेश यादव का हुआ है, वो तो अहंकार की पराकाष्ठा रही है। तो जब चूंकि आपने विषय डिबेट का ये रखा है, तो निश्चित रूप से ये बातें होंगी जिन बातों के लिए आपने डिबेट को रखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और उसके बारे में जो हम लोग पहले कहते थे, हमारा विचार अभी भी कायम है। हम आज भी कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव है।
84 कोसी परिक्रमा को रोकने वाले अखिलेश यादव हैं, कावड़ियों पर लाठियां चलवाने वाले अखिलेश यादव हैं, ठीक है। दुर्गा पंडालों पर में आग लगवाने वालों के साथ देने वाले अखिलेश यादव हैं, मुजफ्फरनगर दंगे में अभिषेक वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास लौटूंगी। मनीष शुक्ला जी, अभिषेक वाजपेयी इसका जवाब देना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है, तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वाराणसी में काल भैरव मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं। 2 दिन का वाराणसी उनका दौरा है। और लेकिन एक बार फिर से विषय पर आते हुए अभिषेक जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि हमारे भाई मनीष जी इस चीज को हाथरस की घटना के बारे में भी जिक्र कर देते, या फिर लखीमपुर की घटना के बारे में भी जिक्र कर देते, गोधरा कांड के भी जिक्र कर देते। अरे साहब, आप किसके कांडों को गिनाते हैं? 14 कोसी परिक्रमा की बात करते हैं, उसके धन खा जाते हैं आप लोग। वहां तो आप इस तरीके से अपनी चिंता कीजिए, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। आदरणीय शिवपाल यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक हैं और एक विचारधारा को लेकर के चलेंगे, आप उससे निश्चित रहिए। प्रकार एक धर्म को खुश करने के लिए लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे। हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर एक धर्म को खुश करने के लिए आप बात कर सकते हैं, अगर आप बात करते हमको याद है तो अकबर के मामले में भी आप बात कर चुके होते। 4 महीनों में बाकायदा वो कितनी बार जाकर के डीएम के पास ठीक है, इस तरह आपस में आप बहस मत करिए, आपस में बहस मत करिए, आप दोनों को मुकम्मल समय दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात साफ नहीं हो पाएगी। तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं वाराणसी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर उन्होंने आरती की है, काल भैरव मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पर भी वो पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि कल नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचने वाले हैं वाराणसी और उनका स्वागत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 2 दिन तक वाराणसी में ही रहेंगे। तो इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लेकिन जिस विषय पर इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं वो ये है कि क्या शिवपाल यादव, जिनको लेकर अटकलें लग रही है कि वो भाजपा में जा सकते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि छोटी मोटी जो है वो खटास आती रहती है, छोटी मोटी उठापटक होती रहती है, तो क्या ये उठापटक इतनी ही छोटी है? देश रतन निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। देश रतन निगम जी, आप कैसे विश्लेषण करेंगे इस पूरी घटना का? हर दिन के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं शिवपाल यादव, कभी बयान देते हैं, कभी मुलाकात करते हैं, और आज जिस तरह सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया है, तो उसके बाद से आपको लग रहा है अखिलेश यादव ने दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में आकर मुलाकात की है, तो आपको लग रहा है कि अब भी क्या कोई संभावना रह गई है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच में ये जो दूरियां पैदा हुई हैं ये कम होंगी, या वाकई अब शिवपाल यादव इस मूड में है कि वो अपने लिए विकल्प तलाश रहे हैं? आस्था जी, इसमें जो टाइमिंग है फॉलो करने का वो बहुत महत्वपूर्ण है। फॉलो तो कोई भी कर सकता है, ये एक तरीके से सिग्नल देना है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यादव परिवार में आपस में मोल भाव चल रहा हो। अभी अभी आजमगढ़ की सीट खाली हुई है, अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया है, वो असेंबली में आ गए हैं, तो क्या शिवपाल जी उस सीट को चाहते हैं? और दूसरी चीजें जो मन में खटकती हैं वो ये है कि बहू, समधी, साढ़ू, ये सारे चचा तो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पलायन आम जो वहां पर नेता है उनका नहीं हो रहा है। तो क्या कहीं कोई किसी तरह की आपस में कुछ सहमति बनी हुई है अंदर परिवार में? ये भी देखने लायक है। और दूसरा, शिवपाल यादव जी ने इलेक्शन के पहले वो अखिलेश यादव जी का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि कोई भी टिकट उनके नेता को नहीं दिया गया। तो इससे ये भी उठता है, क्या उनका जनाधार है कोई? अगर 2024 का इलेक्शन भाजपा सोच रही है पूरी तरीके से यूपी में जीतने का और शिवपाल यादव वहां पर जाना चाहते हैं, तो शिवपाल यादव का वहां क्या जनाधार है? वो टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो ये बातें कुछ मन में खटक रही हैं। हो सकता है वो आ जाए, भाजपा उनको ले भी ले, लेकिन ये जो बिंदु मैंने उठाए हैं उन पर भाजपा को गौर करना चाहिए, क्योंकि बाहर से परिवार की जो पार्टियां हैं उनमें पारिवारिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। उनमें अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या ये भाजपा को समझने की जरूरत है, और भाजपा को इस चीज को समझना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इलेक्शन के पहले तक जहां उसका कोई सम्मान नहीं हुआ, उसके किसी नेता को कोई टिकट नहीं मिला, फिर भी वो भाजपा में आना चाह रहा है और उसने समाजवादी पार्टी को असेंबली में सीटें दिलवाई, ठीक है, पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकी। तो ये सारे बिंदुओं पर विचार करने की बात है। अभिषेक जी, ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि शिवपाल यादव उनके साथ रहें? जिस बात को लेकर नाराजगी है उसको दूर करने का अभी तक कोई प्रयास किया गया है?
नहीं, देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य एक हैं और एक रहेंगे, चाहे वो सहयोगी दल लेकिन हो, कैसे चाहे रहेंगे? परिवार ये के लोग नाराजगी हो। कैसे दूर करिएगा? अब नहीं, तो बात और आगे देखिए- बढ़ती जा रही है हर दिन के साथ। नहीं, देखिए आस्था जी, ये आप कह सकती हैं, लेकिन आप ट्विटर फॉलो को लेकर के या सोशल मीडिया के किसी भी चीज को लेकर के नहीं, आप वो तो आगे बयान बढ़ोगे, दे रहे हैं ऐसी खुल कोई के, भी बात और नहीं दीपक है। मिश्रा जी भी हमारे बीच में, आप चाहेंगे तो वो फिर से दोहरा देंगे वही वाली बात। मान सम्मान न चुनावी समय में हुआ, न चुनाव के बाद हुआ। वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, आपने उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, वो गठबंधन दल की बैठक से खुद चले गए, वो मुलायम सिंह यादव से जाकर के मिले, अब एक एक करके वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, फॉलो कर रहे हैं सबको सोशल मीडिया पर, और आप अब भी कह रहे हैं कि सब कुछ इंटैक्ट है। नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है आस्था जी। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं फिर पुनः उस चीज़ को दोहराता हूं कि आदरणीय शिवपाल यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक हैं, सहयोगी दल भी हैं, साथ में वो आगे चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि अभी बड़े भाई ने बताया, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा जो सेट है वो 2024 के लिए है। कहीं ना कहीं वो भीतर के खानों से वो कुछ मोहरे सेट करना चाह रहा है आदरणीय शिवपाल यादव जी के माध्यम से, या ऐसी अफवाह उड़वाना चाह रहा है कि शिवपाल यादव जी अगर अलग होना चाह रहे हैं, ताकि ऐसा भ्रांति फैलाई जा सके 2024 में उसको किला फतेह करने के लिए। लेकिन कहीं ऐसा होने वाला नहीं है। शिवपाल यादव जी कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं और एक है, समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे चलेंगे। और मैं आपको पुनः विश्वास दिला सकता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने का काम करेंगे। ठीक है दीपक मिश्रा जी, सपा की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, वो अब भी समाजवादी पार्टी में है, पूरा मान सम्मान है, तो फिर आखिर ये तकरार किस बात की है? क्या सब कुछ इतना ही सामान्य है? कोई बातचीत आपकी चल रही है सपा से? क्या मजबूरी है जो बार बार सफाई कह रही है? नहीं जी, चाचा भतीजा तो एक है, छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं। देखिए पूरा देश इस समय शिवपाल जी के नाराजगी पर चर्चा कर रहा है। सिर्फ दो ही व्यक्ति मौन हैं, एक आदरणीय अखिलेश जी, हमारे पूर्व नेता बड़े भाई मौन हैं। उनका मौन और उनके प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक जी का मुखर होना, यह दोनों मुझे एक पंक्ति याद दिलाता है, मुंह दो आंख उधो कुछ नहीं। ऑस्ट्रिच मेंटालिटी से राजनीति होगी क्या? तूफान बहेगा, आप अपना आंख और चोच बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह से रेत के टीले में डाल लेंगे और कह देंगे कि कुछ भी नहीं है। आंख बंद करने से अंधेरा, आंख बंद कर लेने से अंधेरा प्रतीत होता है, लेकिन दिन नहीं है, सवेरा नहीं है। यह मंतव्य ठीक नहीं है। तथ्यों को जानिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार गिर रही हो, उस पर आप एक खूबसूरत पोस्टर लगा देंगे झूठ का, तो क्या दीवार मजबूत बनी रहेगी? सच के साथ दो चार झूठ का पोस्टर क्या दीवार को मजबूत बनाए रखेगा? अभिषेक वाजपेयी जी, आप लगा रहे हैं ये झूठ का पोस्टर जिसमें बड़ी अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं आप कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ उजला उजला है, परिवार में हल्की फुल्की खटपट है। दीपक मिश्रा जी ने तो खुलकर कह दिया कि पोस्टर दीवार पर लगा देने से दीवार मजबूत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक मिनट सुन लीजिए। लाजिम हो सर पे रोज बलाएं तो क्या करें? एक दो रोज की बात हो तो भूल भी जाएं हम। लाजिम हो सर पे रोज बलाएं तो क्या करें? हर रोज अपमान, हर रोज अवमान। हमारे कार्यकर्ताओं को समय नहीं देना, मिलना नहीं। हम अगर तथ्य की भी बात करें तो उस पर अवमानकारी भाव भंगिमा के साथ करना नहीं चलेगा। श्रीमान, हम आपकी ही ताकत रहे हैं। हमारी बदौलत आप 45 से 111 पहुंचे हैं। हमारी बदौलत एक बार आप बहुमत की सरकार बना चुके हैं। आपको लड़ना जवाब दीजिए अभिषेक जी। देखिए उनके कंट्रीब्यूशन को भी आप नकार रहे हैं। उन्होंने आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और मैं तो कह रहा हूं अगर मेरा नहीं अपना तो चुनाव जीतने के लिए ना, और वो कह रहे हर दिन अपमान, हर दिन अपमान। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी वजह से ही तो सीटें बढ़ी हैं, तो इस भ्रम में भी मत रहिए। सभी हमारी भी वजह से नहीं, आपकी हम लोग, हमारी मानसिकता तो सबको साथ लेके चलने की मेहनत की वजह से। मैं पूरा कह रहा हूं, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ये सीटें बढ़ी हुई हैं। जनता नहीं, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आप कह रहे सिर्फ आपकी वजह से, तो बाकी सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत क्या मेहनत नहीं होती है? अच्छा, कार्यकर्ता प्रसपा के नहीं थे क्या आपके साथ? यही तो मैं कह रहा हूं, सबका कार्यकर्ता प्रसपा के नहीं थे क्या आपके साथ? अरे ये तो मैं कह रहा हूं, सबका सम्मान कीजिए महोदय। वही तो कह रहा हूं कि सबका सम्मान कहां पे नहीं हो रहा है।
क्या जब सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई तो क्या उनको बाकायदा लेटर नहीं भेजा गया, उनको भेजा नहीं गया? अच्छा, लेटर लेके कौन आया था? या फिर आप मुझे ये बताइए, रुक जाइए, सुन लीजिए। आस्था जी एक सवाल, कोई भी गया, ठीक है, एक मिनट, दीपक जी रुक जाइए, आप दोनों आपस में मत लड़िए। अभी तक जिस बात को दबा छुपाकर आप लोग काम चला रहे हैं, इस डिबेट के मन से वो खुलकर सामने आ रहा है। आप एक मिनट रुक जाइए दीपक जी। अभिषेक वाजपेयी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जो कहना चाहते हैं दीपक जी, नाम बताइए जो मोहब्बत का अभिषेक जी। मैं कह रहा हूं किसी वो नामावर कौन था? मैं कह रहा हूं किसी का भी खत लेकर के कोई भी जाए, प्रतिनिधि के तौर पे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से गया, उसने नाम बताए ना मान्यवर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नाम बताने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि सम्मान, अच्छा, मेरे दरवाजे तो आया नहीं, किसके दरवाजे गया? अगर आपको लगता है कि उस समय सम्मान नहीं मिला था और जिस समय खत लेकर के जो भी व्यक्ति गया था, तो आपने क्यों नहीं उस खत का सम्मान रखा? खत आया ही नहीं ना। आप अरे कैसी बात कर रहे हैं? नहीं आया खत बाकायदा, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं आया खत, हमारे पास कुछ लेटर ही नहीं पहुंचा, नहीं आया। फिर स्टेटमेंट आता है कि मैं तो साहब अपने क्षेत्र में था, तो ऐसी बातें आया अच्छी नहीं लगती है। बाकायदा अच्छा, मीडियम के हवाले से भी ये चीजें बताई कि ठीक है अभिषेक जी, आपने कहा कि गठबंधन की बैठक के लिए आपने चिट्ठी भेजी, तो ऐतराज किस बात से है दीपक मिश्रा जी की वो लेटर लेकर कौन आया? अच्छा, आपको वो चिट्ठी नहीं मिली? अच्छा, क्या माजरा है? जी उस समय है दिल्ली, खत भेज रहे हैं लखनऊ, और जब वहां बैठे थे तब तो खत आया नहीं कोई। बैठकर इंतजार करते रहे 2 दिन, मेरे दोनों नैना तर से ये निकले ना घर से। मुझे आस्था जी, आपको याद होगा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा था, कोट किया हुआ था कि जिस समय सहयोगी दलों की बैठक होगी उनको भी निमंत्रण जाएगा, और बाकायदा उसके बाद सभी दलों को गया, सभी लोग गए। तो क्या सिर्फ आदरणीय चाचा जी को नहीं भेजा गया? ऐसे कैसे हो सकता है? बताइए दीपक जी, जो व्यक्ति आप बता तो दे। मीडिया में भी बहुत टाइम से फ्लोट कर रही है, विधायक दल की बैठक में नहीं, गठबंधन दल की बैठक में आपको बुलाया जाएगा। पहली बात तो 2 दिन का अंतर था। अध्यक्ष जी, हमारे नेता शिवपाल सिंह जी बैठकर इंतजार कर रहे थे, कोई पत्र नहीं आया विधायकों की बैठक का। ये तो इस मनोभूमि के थे कि वह खुद प्रस्ताव रखते कि अखिलेश जी को नेता सदन बनाया जाए और प्रतिपक्ष बनाया जाए और हम लोग मिलकर एक आंदोलन खड़ा करें लोहिया और जयप्रकाश की विरासत को बचाने की, जनता के दुख दर्द को स्वर देने की। नहीं आया, वो चले गए दिल्ली, पहले इटावा फिर दिल्ली। उसके बाद पता नहीं किसके पते पे किसको खत भेजा। जिस दर पे दस्तक दे रहे थे वो हमारा दर न था, किसके दर पे किसका खत गया हमें क्या पता। अब इतनी दूरियां बन गई हैं कि हमारे और इनके बीच में ट्विटर और टीवी से बात होगी। ये अगर दिलों के रिश्तों के प्रतिबिंबित करते हैं, प्रतिध्वनित बताइए करते अभिषेक हैं, जी, मैं तो भी ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ और हर बार इस सवाल को आप लोग टाल जाते हैं कि जब खटास इतनी बढ़ गई है और आप मीडिया के मंचों से ये कह रहे हैं कि नहीं जी पूरा सम्मान है, हम तो आज भी एक ही हैं और दोनों की राहें एक है, हल्की फुल्की गलतफहमी है, तो क्यों आपको टेलीविजन में या सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करना पड़ रहा है? आप लोग आपस में बैठकर बातचीत क्यों नहीं कर रहे? क्यों बातचीत के लिए आपने उनको अभी तक इन्वाइट नहीं किया या आप उन तक नहीं पहुंचे कि आइए किस बात की नाराजगी है, बैठकर बात करते हैं? कोई सब कहने का मतलब कोई संवाद इस दिशा में अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभिषेक वाजपेयी, एक बात कहने जा रहा हूं आस्था जी। दीपक जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मैंने जो सवाल पूछा अभिषेक जी उसका जवाब देंगे पहले। नहीं, मेरी एक बात है, भाई अभिषेक जी उसी का जवाब दे दें। मैं अपनी पार्टी के बौद्धिक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, मुख्य प्रवक्ता हूं। मैं यह दावा करता हूं कि यह उस नामावर का नाम बता दे जो खत लेकर शिवपाल सिंह जी के दरवाजे आया था। मैं यही घोषणा कर दूंगा कि ये सारी बातें गलत हैं, बस उसका नाम बता। जवाब दीजिए अभिषेक, किसके माध्यम से खत लाए थे? देखिए, कोई तो व्यक्ति होगा। अरे आप शिवपाल सिंह जी को पत्र भेज रहे हैं, श्री अखिलेश जी का पत्र भेज रहे हैं, नामावर की जरूरत है क्या? मैं वही बात तो कह रहा हूं कि नाम बता दें। नहीं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। अच्छा, क्या वो व्यक्ति इतना बदनाम है कि उसका नाम नहीं ले सकते? देखिए उस नाम में क्या खासियत है भाई? बार-बार आप कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम सामने रखिए, नाम सामने रखिए। नाम वजह है क्या नाराजगी का शिवपाल जी के? ये बाकायदा सारी मीडिया को भी इस बात को पता है कि हर एक जितने भी सहयोगी तो मीडिया ही बता दे खत लेकर कौन आया था, और लेटर जाने के बाद तो आस्था जी आप ही बता दीजिए, हमें तो नहीं पता। बताइए अभिषेक जी, क्यों इतने ऐसे कुख्यात व्यक्ति के आपने हाथों पत्र भेजा जिसका नाम पब्लिकली नहीं है? कौन गया था? दीपक मिश्रा जी तो इसी बात से नाराज हैं। ये तो आप ही बता पाएंगे कि ऐसा क्या, ये आप कह रहे हैं, ऐसा क्या दर्द हो गया ये कि आप इस कह तरीके रहे से हैं, बातें कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं, हम तो मैं पुनः कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और
आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय शिवपाल यादव जी बिल्कुल एक है और एक ही रहेंगे, कहीं कोई अलग होने वाला नहीं। लेकिन ये जरूर अभिषेक जी, इस वक्त जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे ना, वो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आप और दीपक मिश्रा जी अभी अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस कर चुके हैं। आपकी दलीलें और बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जो आप बातें कह रहे हैं, वो सब उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम एक हैं, तो इस पर जरूर दर्शक अभिषेक जी हमारे छोटे भाई हैं, बस ये है कि सम्मान नहीं देते, बाकी सब नहीं, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बड़े भाई हैं, हम हमेशा सम्मान करते हो, सम्मान करते रहेंगे, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे आदरणीय शिवपाल यादव जी हैं। सम्मान कभी कोई किसी का नहीं छोड़ेगा, ना ही उस चीज में आप रखिए मन में। ठीक है, बहुत कुछ आप अब भी इशारों में कह रहे हैं, खुलकर नहीं बोलना चाह रहे। मनीष शुक्ला जी, अब जब अटकलें ये हैं कि क्या शिवपाल यादव भाजपा के करीब जा सकते हैं, तो भाजपा किस तरह से उपयोग कर सकती है शिवपाल यादव का? कोई कह रहा है कि जो यादव वोट बैंक है उसको बड़ा मैसेज आप लोग दे सकते हैं 2024 के लिहाज से। देखिए, श्री शिवपाल यादव जी का भी कोई ऐसा प्रस्ताव जब भी आएगा तो निश्चित रूप से नेतृत्व उस पर विचार करके जो निर्णय लेगा उसको आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे हम लोग। अभी तो ये है कि उनका अपने पार्टी में, अपने परिवार में क्या झगड़ा है उसको लेके हम आप डिबेट पर हैं। तो मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अखिलेश यादव जी के अहंकार ने उनको लगातार 14, 17, 19 और 22 और इसके बीच में तमाम नगर निगम से लेके पंचायत तक के चुनाव में हार मिली है। और जिस तरीके से अभी उनका अहंकार और लोगों का अपमान करने का जो तरीका है वो नहीं जा रहा है, उसके नाते से जनता भी देखती है और उनकी पार्टी भी देख रही है, और उस समय आने पे लोकतंत्र में जनता ही उसका जवाब देती है। मनीष जी, मुझे लगता है कि सिर्फ अहंकार की भावना आपके अंदर है और आप दूसरे के लिए ऐसी बातों का यूज कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप इस तरीके से, आप जैसा वरिष्ठ श्री मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लीजिए, बातें कर श्री शिवपाल यादव जी से पूछ लीजिए, अपर्णा यादव जी से पूछ लीजिए, प्रमोद गुप्ता जी से पूछ लीजिए, हरिओम यादव जी से अहंकार तो ठीक है, वो भूल गए। मुझे लगता है कि भरे मंच से जब अपना गुरु मानने वाले आडवाणी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने नहीं छोड़ा, तो कौन सी बात कर रहे हैं? आपका दृष्टि दोष है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने कैसे बचाव के लिए तमाम पुत्र हुआ नहीं है। तो इन सब चीजों के जनता ने देखा है, उन चीजों पे रहिए जिन पे अच्छा लगे। योगी जी का अहंकार भूल गए। मुझे लग रहा है कि हालिया के घटना पे जिस न्यायपालिका की वो बात करते थे, उसी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं रह गया और अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने का काम कर लिया। अभिषेक जी, इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि इससे मैसेज गलत जा रहा है, इससे मैसेज सही नहीं जा रहा? अभिषेक जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, पे बात करें। मेरी दरखास्त है कि विषय पर भी बोलिए, विषय से मत भटकिए। आपको नहीं लगता कि इन तमाम घटनाक्रमों से जो है वो संकेत ठीक नहीं जा रहा है? संकेत ये भी जा रहा है कि क्या यादव कुनबे में बिखराव हो रहा है, संकेत ये भी जा रहा है कि जो गठबंधन आपने बनाया था, जिन दलों को आप लेकर चले थे, उनके साथ आप नहीं चल पा रहे हैं, उसमें भी बिखराव हो रहा है। पूरा फोकस आप यूपी की राजनीति पर कर रहे हैं, तो दोनों ही लिहाज से संकेत सही नहीं जा रहे। नहीं, आस्था जी जल्द ही आप देखेंगे कि दोनों लोग एक साथ आकर के इन सभी चीजों पे पूर्ण विराम लगाने का काम करेंगे। जल्दी दोनों एक साथ आकर के पूर्ण विराम लगाने का काम करेंगे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन दीपक मिश्रा जी तो अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं, उनका कौमा वहीं है कि बता दीजिए जरा, गठबंधन की बैठक के लिए चिट्ठी कौन लाया था? वो बड़े भाई सम्मान जो है वो हुआ ही नहीं, ना चुनावी दौरों के दौरान और ना ही चुनाव के बाद में। हर रोज अपमान। दीपक मिश्रा तो लगातार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं नहीं। दीपक जी बड़े भाई हैं और मैं वापस से बिल्कुल कंफर्म हूं कि जब दोनों लोग एक साथ आएंगे तो छोटी मोटी जो बहस जिसको आप बता रहे हैं कि अपमान, ठीक है, तो मैं नहीं बता रही हूँ, प्रसपा कह रही है, दीपक मिश्रा कह रहे हैं। दीपक जी बताइए ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द दोनों साथ में आ जाएंगे। बड़े भाई हैं, ऐसा है क्या? बताइए, यही ब्रेकिंग न्यूज दीजिए आप। सम्मान के साथ ही हम दोनों लोग एक दूसरे को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए ठीक है, दीपक मिश्रा जी, हम दोनों लोग एक हैं, दीपक मिश्रा जी बोलिए। इस समय भले आप अलग अलग देख रही हैं, हम दोनों लोग एक हैं और एक ही साथ आगे बढ़ेंगे। हम अलग नहीं देख रहे, वो तो खुद प्रसपा कह रही है। दीपक मिश्रा जी देखिए, आस्था जी, शिवपाल सिंह जी की नाराजगी की हल्की सी खबरें क्या उड़ी। एटा मैनपुरी जो गढ़ है, वहां से आशीष सिंह आसू भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी के कैंडिडेट हुए और जीत गए।
उनके खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ। एक उदयवीर जी गए थे, उनके हाथ से पर्चा ही कोई लेके उड़ गया, वो पर्चा तक नहीं भर पाए। आजमगढ़ जहाँ से अखिलेश जी सांसद हैं, अरुण यादव, इन्हीं के विधायक के बेटे MLC का पर्चा लड़ रहे हैं और संभवतः जीत भी जाएंगे। तो ये हाल है। और बड़ी मज़ेदार बात, मुझे हंसी आ गई, भाई अफसर जी ने कहा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, ये कभी मुझे फ़ोन नहीं करते। और मेरे बड़े भाई अखिलेश जी कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते। भाई ये क्या रिश्ता है, हमें भी तो बताओ, हम मासूम लोग हैं, हम नहीं जानते इस सियासी रिश्तों का परिणति क्या होती है। भाई रिश्ता तो ये होता है ना, जैसे आपके सम्मान के लिए हमने अपना श्वेत शोणित बहा दिया, देखा भी नहीं, टकरा गए जिससे टकराना था। सम्मान अगर यह सम्मान है तो अपमान और अवमान का क्या होता है? अब तो मुझे शब्दकोशों से अब तो मुझे सम्मान शब्द का अर्थ ही हम लोग की समझ से परे आ रहा है। अब अगर अभी आपने देखा कि कैसे हमारे बड़े भाई दीपक जी ने अभी मुझे कहा था कि छोटे भाई का पूरा सम्मान है। आपको अब इस तरीके से मनीष जी बैठे हुए, अगर मैं उनको फोन नहीं करता तो क्या मैं उनका सम्मान नहीं करता हूं या किसी सम्मान में कमी कर देता हूं? तो ये कोई बात नहीं हुई कि अगर मैं फोन नहीं करता हूं, तो ये चीजें नहीं है। देखिए सम्मान दिल से नहीं, देखिए फोन ना करने की बात नहीं है अभिषेक जी, नाराजगी तो खुलकर सामने उस पर आई थी कि आपने विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया शिवपाल यादव को, जबकि वो चुनाव लड़े सपा के सिंबल पर, प्राइमरी सदस्यता उन्होंने लड़ी, आपने उनको पार्टी का माना ही नहीं, आप उन्हें शुरू से ही गठबंधन दल की तरफ प्रचारक रहे, वहीं से तो नाराजगी खुलकर सामने आई है। नहीं देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के सिंबल पे लड़ता है तो उसको प्राथमिक सदस्यता लेनी पड़ती है, सक्रिय सदस्यता भी हो जाती है। आप इस चीज को देखिए। तो इस तरीके से पल्लवी पटेल जी ने भी भरा था, तो क्या उनको बुलाया गया था? तो ऐसा नहीं था। देखिए ठीक है, बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस चीज को बाकायदा खुले फॉर्मेट में कहा हुआ था। जब पत्रकार भाइयों ने सवाल पूछा तो उनका सहयोगी दलों की बाकायदा अलग से मीटिंग होगी, उनमें उनको निमंत्रण का भेजा जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो वो वापस से मैं हूं कि हम सब देखिए जिस वक्त आप ये पूरी घटना समझा रहे हैं, में आएंगे दीपक मिश्रा जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, लगातार मुस्कुरा रहे हैं, एक तंज भरी हंसी हंस रहे हैं। दीपक जी, आस्था जी, वो मेरे बगल से गुजरे मुड़ के भी न देखा, मैं कैसे मान लूं कि दूर जाके रोए। ये अपनेपन का तकाजा तो नहीं कहता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा तो नहीं याद आया कि कोई शिवपाल सिंह जी भी हैं जिनकी बदौलत वो 45 से 111 पहुँचे। खैर छोड़िए, और ये बताइए मुझे, खुद से मिलते तो अपनेपन का भरम रह जाता, क्या मिले आप जो औरों के मिलाने से मिले? हम तरसते 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 रहे, वो फलाने 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 से मिले। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था वो खैरात में देंगे उजाले हमको। शिवपाल सिंह यादव जी का योगदान समाजवादी पार्टी को बनाने और बढ़ाने में आदरणीय जनेश्वर जी, आदरणीय बेनी बाबू, आदरणीय कपिल देव सिंह जी, आदरणीय नेताजी के बाद सर्वाधिक है। यह खुला सच है जिससे किसी का दिल इनकार नहीं कर सकता, जुबान चाहे जो बोले। उसके साथ ये हाल। खैर छोड़िए, मैं आज भी कहता हूं, अभी भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आइए मिल के संघर्ष किया जाए। ये किंतु परंतु में सच नहीं होता। समाजवादियों को यह रोक कब लग गया कि या तो सच नहीं बोलते और बोलते भी है तो नरोवा कुंजरोवा की पद्धति में। मैं वह नामावर का नाम पूछ रहा हूं जो खत लेकर श्री शिवपाल सिंह जी के दरवाजे आया था। नाम बता दीजिए। नहीं बताया जा रहा सार्वजनिक तौर पर। और अभी भाई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हम ही से छुपाना, ठीक है, बहुत जल्द दोनों साथ में आएंगे, ऑल विल बी वेल, इस तरह का मैसेज आप यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। देश रतन निगम जी, क्योंकि शो अपने अंतिम पड़ाव में जा रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसका विश्लेषण करें और बताएं कि दोनों ही पक्ष, प्रसपा और सपा तो कह रही है आप देखिएगा बहुत जल्द दोनों साथ आएंगे और संघर्ष करेंगे, लेकिन प्रसपा की जो शिकायतों की झड़ी है वो बढ़ती जा रही है। देखिए आस्था जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और ये भी कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उनको वहां सम्मान नहीं मिला। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाजवाद समाजवादी पार्टी में कहीं नहीं दिखता। समाजवाद आज जो दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। उनकी कोई भी योजनाएं उठा लें जो निचले और गरीब तबके के लिए की गई हैं, तो राष्ट्रवाद और समाजवाद जहां है वहां पर अगर शिवपाल यादव जाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आवेदन करते हैं, तो वहां पर मेरे ख्याल से इस पर सोच विचार जरूर होगा। और 2024 का जो इलेक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है।
तो इस तरह की जो वहां पर चल रहे हैं, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, उसमें कुछ ना कहीं तो कुछ दम है। और समाजवादी पार्टी का जो दूसरा ये जो पारिवारिक पार्टी है, मैंने उस बिंदु को मैं फिर से उठाऊंगा, और भाजपा को इसको समझने की जरूरत है कि परिवार के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं और बाकी नेता नहीं जो छोड़ के जा रहे हैं, उसमें इस चीज का क्या रहस्य हो सकता है, इस पे भाजपा को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। मनीष शुक्ला जी, जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे यही कि आज प्रसपा की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रवाद और समाजवाद क्या नजदीक आएंगे, क्या करीब आएंगे? देखिए, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने विषय को रखा, समाजवादी शब्द से समाजवाद नहीं आता है, और समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से कभी भी लोहिया या आचार्य नरेंद्र देव या तमाम समाजवादियों के विचारों से कभी उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। समाजवाद तो लोहिया जी तो सबसे बड़े ज्यादा विरोधी थे परिवारवाद के, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी परिवार के इर्द गिर्द सिमटी रही। भ्रष्टाचार के विरोधी थे, अपराध के विरोधी थे, धर्म के आधार पर राजनीति के विरोधी थे, जात के आधार पर राजनीति के विरोधी थे। तो समाजवाद तो असली समाजवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल चाचा भतीजे की इस तकरार पर भाजपा सीधे तौर पर नहीं बोल रही है, लेकिन शिवपाल यादव नाराज हैं। प्रसपा की तरफ से हर दिन जो है वो भाजपा के करीबी होने का या उसके धीरे धीरे करीब जाने का संकेत और संदेश मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी यही कह रही है कि बहुत जल्द दोनों एक साथ एक मंच पर आएंगे। घर में छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं, अब देखना ही होगा कि क्या ये वाकई घर की छोटी मोटी खटपट है या इस बार चाचा और भतीजा की राहें पूरी तरह से जुदा होती हुई नजर आएंगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।